सूरज बाबू। वो चिट्ठी तेरे पास वापस कैसे आई? सूरज बाबू, हमरा रास्ता छोड़ो। हमने पूछा वो चिट्ठी तेरे पास वापस कैसे आई? किसने चुराई वो चिट्ठी? वो चिट्ठी हमरी है और तुम हमसे हमारी चिट्ठी चुराए थे, इसलिए तुम्हारा कोनो हक नहीं बनता हमसे ये पूछेगा कि हमका हमारी चिट्ठी कैसे मिली। धोखा हुआ है हमारे साथ, बस हमें उसका नाम बता दे जिसने हमें धोखा दिया। तुम्हारे साथ कोनो धोखा नहीं किया, और जो कोई भी हमका हमारी चिट्ठी दिए है ना, वो बहुत अच्छा किए। देख लियो सूरज बाबू, कच्छू ऐसा वैसा करने की कोशिश भी नहीं करनी, नहीं तो तुम्हारे बापू जो खेल मंत्री की शपथ लेकर जा रहे हैं ना, वो भी छीन जाएगी। पिछली बार तो कीचड़ सिर्फ कपड़ों पे लगी है, इस बार मुंह पे लगी है। बहुत समझदार हो गए हो सूरज बाबू। एक बात बताई देते, जब हाथ पत्थर के नीचे हुई है ना, तो हाथ को बहुत संभाल के निकालना पड़ी है, नहीं तो हाथ छिल जाएगी। कौन कर सकता है हवेली में चोरी? एमपी साहब के नाक के नीचे उन्हें धोखा कौन दे सकता है? हमें तो ये सोच सोच के डर लग रहा है कि अगर एमपी साहब को उस चोर के बारे में पता चल गया तो एमपी साहब उसका क्या हश्र करेंगे। आप हमें क्यों सुना रही हैं सब? हमें कुछ नहीं पता उस चिट्ठी विट्ठी के बारे में। और वैसे हमने कब कहा कि तुमने चिट्ठी चुराई? और तुम्हें बुरा क्या लगा? ओह, शायद मन का चोर जाग गया। देखिए हमारे मन में कोई चोर वोर नहीं है, और प्लीज ये सब फालतू की बातें मत किया कीजिए। अरे कुछ ना कुछ तो जरूर है जो तुम छिपा रही हो रंजन, वरना एमपी साहब के डांटने पर तुम्हारे चेहरे का रंग ऐसे सफेद नहीं हो जाता। हम अपने या किसी और के लिए परेशान नहीं हो रहे थे, हम कमल जी के लिए परेशान हो रहे थे। नहीं नहीं, कुछ परेशानी तो जरूर है रंजन, और हमने उस परेशानी की जरा सी छानबीन की तो पता चला कि क्या पता चला आपको? पता चला कि विवान घर पर नहीं है और उसे घर से बाहर भेजने का प्रबंध तुमने किया है। हाँ, तो उसे कहीं जाना था। अब ये भी तो जान लो कि उसे कहां जाना था। चकोर के घर गया था और वो वहां से फौरन वापस भी आ गया। चिट्ठी, वो चिट्ठी सिर्फ विवान ही है जो चकोर के पास पहुंचा सकता है। विवान ने कुछ नहीं किया। तो चलो एक काम करते हैं, विवान से ही चल के पूछ लेते हैं। एक तो विवान हमें माँ भी कहता है और तुमसे अधिक हमें प्यार भी करता है, तो हमें यकीन है कि वो हमसे झूठ नहीं बोलेगा। चलें?
अरे अरे चकोरिया, ये का करत है? अरे बचवा कचो खाई के जाना। नहीं नहीं माई, आज हम बहुत खुश हैं। मेरे पास में सांस लेने को भी टाइम नहीं है, आज बहुत काम है। अच्छा ठीक है, समझ गए। तू 2 मिनट रुक जा, हम तोरे लिए ना डब्बे में खाना डाल के लावत है। नहीं नहीं, तू चिंता नहीं कर, हमका ना गोनू को धन्यवाद देने जाएगा। टाइम मिल जाए तब हम आई के खाई के जाए, ठीक है माई? चलो बाय। अरे चकोरिया, हाँ दी, शाम की तैयारी हुई गई ना? सारी तैयारी हो गई। बस अब अगर ये कमल नारायण और सूरज को पता ना चले कि हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं तो सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। अरे कमल नारायण तो अपनी खेल मंत्री की शपथ की तैयारी में व्यस्त हुई है। वो हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोनो बाधा नहीं डाल सकता। चकोर, तुम्हें लगता है कि ये कमल नारायण कुछ नहीं करेगा? अगर वो नहीं तो ये सूरज कुछ ना कुछ जरूर करेगा। करी दियो का जो करी का है। हम तो डाक बाबा से यही प्रार्थना करे थे कि आज हमारे लिए सब ठीक हो जाए। ठीक है, तुम प्रार्थना करो और हम यहाँ पर सारी तैयारी करके रखते हैं। अगर कोई आया तो हम अपने कैमरास तैयार रखेंगे। ओके, चलो फिर शाम को मिलिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस कहाँ हुई रवा है, उसका पता लगाएगा बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। विवान, अगर तुम हमका हमारी चिट्ठी नहीं देते ना तो हम तो ये दौड़ में भाग ले ही नहीं पाते, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही नहीं पाते। इसीलिए हम आज तुम्हारे लिए एक तोहफा लेकर जा रहे हैं। हम प्रार्थना करी है कि तुमका हमारी दोस्ती याद आई जाए। इसे भी चॉकलेट की तरह चूसना बहुत मजा आएगा। हाँ, लगता है दीदी का अभी भी कैरी चुराने का शौक गया नहीं है। काका उठा, भैया की पहरेदारी से ऐसे नहीं करे तो का? वहां अगर मालिक को पता चल गवा ना कि केरी की चोरी हुई गई है तो का पेड़ पर लटकाए दे, पेड़ पर। चोरी? कहाँ बात करो तो इमली? चाय के खुद ही देख लियो। हाँ, देखिए जल्दी देखिए कहाँ कहाँ चोरो। चोर चोर नीचे उतर। नीचे उतर, नीचे उतर छोकरी, नीचे उतर। हम तो बताओ थे, नीचे उतर।
अरे चकोरिया, तू ऐसे पेड़ पे चढ़ के कैरी क्यों चुरा रही है रे? वो क्या है ना काका, हमारे बचपन की आदत अब तो गई नहीं है। अरे चकोरिया, जब से तोके टीवी पे देखा है ना, हम तो तोहरे बहुत बड़े भक्त हो गए रे। तू इतनी महान खिलाड़ी है और हमारी बगिया से आम चुरावत है। हाँ, ये तो हमरे लिए बहुत बड़ी बात है। तू रुक, हम तोरे लिए टोकरी भर के कैरी ले आवत हैं। अरे नहीं नहीं काका, रुक जाओ। हमका ना कौन टोकरी वोकरी नहीं चाहिए, हमका तो बस इतनी ही कैरी चाहिए। डाक बाबा की कृपा से अभी भी कछु लोग बदले नहीं है यहाँ, अभी भी पहले जैसे ही हुई है। आज तुम्हारा दिन है दीदी, लेकिन याद रखना हर किसी का दिन आवत है, हमरा भी आएगा बहुत जल्द ही। माई हमेशा बोलत कि मन में विश्वास हुई है तो रास्ता आपो आप बन जाए, और हमारे विवान के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं।